हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप तो अच्छे होंगे, लेकिन जग्गा मग्गा और हग्गा के जो पीआर्स और उनके जो ब्लाइंड फैंस हैं, आज उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। स्पेशली मग्गा और हग्गा के फैंस। हग्गा के फैंस तो वीक 1 से ही जब से वो डुम्बुल खड़ी हुई ना टेबल पे, आप कर लेते क्या, आप सुनते क्या, मैं प्लेट चाट चाट के खा देती हूँ। इस बचकांडी को इसके अब्बू जान, रियल अब्बू जान भी आए थे समझाने, लेकिन ये तो थूक थूक करके चाटती है या फिर एक्टिंग करती है। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई उसको जलील कर दिया, जिस तरह से जो बैकग्राउंड में एक लड़की को सलमान खान बता रहे थे ना कि ये डुम्बुल ऐसे दिखती है। कई लोगों को हो सकता है कि रोना आ जाए, कई लोगों को रोना आया भी होगा, कई लोग इमोशनल भी हुए होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है सिंपैथी देने की उसको या इमोशनल होने की, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर ऑल दैट बुलशिट। और इसके बारे में मैं अकेला नहीं हूँ, इसके बारे में तो भूल भुलैया पिक्चर में राजपाल यादव का डायलॉग भी था ना कि भैया बेइज्जती कराने का ही पैसा मिलता है वहाँ बिग बॉस में। और कविता द कौशिक ने भी कहा था कि वो दरवाजा फ्लूक से नहीं खुल गया था। ये कंटेस्टेंट जो रहते हैं उन्हें इसी चीज़ का पैसा मिलता है। और जिस तरह से सुंबुल के यहाँ चौथा वीक है और हर वीक में उसे ट्यूशन दिया जा रहा है, उसके बावजूद उस लड़की में रत्ती भर का इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप समझ जाइए कि उसे पर्पसली कुछ कुछ होता वाला झल्ली अंजलि का किरदार निभाने के लिए दिया गया है। और शालीन बनोट कितना नेक्स्ट लेवल वाला गर्दुल्ला है, ओपनली एक्टिंग करता है, ओपनली झूठ बोलता है, लेकिन वीकेंड भर पलट जाता, नहीं सर नहीं सर नहीं सर। पहले वीकेंड भर बोल रहा था सर मैं एक्टिंग नहीं करता, और यहाँ पर सर मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। तो कैसे यहाँ पर कुछ लोग जिनको शायद बहुत सारे लोगों ने डे 1 से या वीक 1 से अपना फेवरेट बना लिया था, अब क्या है कि सडनली वो लोग रोना शुरू कर देंगे अनफेयर अनफेयर अनफेयर। लेकिन जब पिछली वीक करण जौहर ने अनफेयर होस्टिंग करी थी तब लोगों को चीजें सही लग रही थी। और ये पिछला पूरा वीक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करे, जहां पर मैंने बार बार आपके सामने चीजें हाईलाइट करी। ये डुम्बुल जो है वो सुधरना नहीं चाहती है, शालीन थूक थूक करके चाट लेता है, गौतम गर्दुल्ला और सौंदर्या डिग्निफाइड अल्फा फीमेल शर्मा 2 दांत वाली, उसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कितनी संस्कारी है आपको सबको पता है। और इस वीक मैंने ये भी कहा था कि अब्दू कहिए या स्टैन कहिए और शिव ठाकरे, जिसको अक्सर लोग गलत बोलते रहते हैं, ये इतने गलत नहीं थे। अब्दू के बारे में मैंने एक चीज़ और कही थी कि यार इसका क्यूट क्यूट का बहुत हो गया है, बहुत हो गया है यार, प्लीज़ अब इसको निकाल दो। लेकिन जिस तरह से प्रोमो दिखाया है उसे निकालने की बात करें, लेकिन उसे निकालेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो कि बार बार साबित हो रही है कि अब्दू भले ही हाइट में छोटा हो, कद काठी में छोटा हो, लेकिन मैच्योरिटी में, मेंटेलिटी में, समझदारी में वो इन सारे बड़े बड़े लोगों से बहुत मील आगे है। और जिस तरह से सलमान खान ने भी अप्रिशिएट करा कि ये सारे लोग जो क्या है कि देखने के लिए, फुटेज के लिए फेक फाइट प्लान करते हैं। अर्चना, उसने यही सीखा है, बाहर से चीज़ें प्लान करके आती है, फेक फाइट करो। जैसे प्रियंका से भी वो लड़ पड़ी किचन में, और यहाँ पर भी इस एपिसोड के स्टार्ट में खाने पीने की चीज़ के ऊपर खामखा में फोकट की जो चिंदी पिंदी की फाइट होती है ना, एकदम मतलब टोटली फेक लगती हैं। और ये सब चाहते थे कि अब्दू भी वैसा हो जाए, लेकिन अब्दू तो रियल है भाई साहब। और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं अब्दू से, जैसे कि ये अर्चना अक्सर कहती रहती है कि अब्दू को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आज भी ये जो एपिसोड में टास्क चल रही थी, कौन किसका गार्जियन या फिर गार्जियन की जरूरत किसको है, ये प्रियंका ने अब्दू का नाम दिया था। प्रियंका को सिर्फ अब्दू, शिव और स्टैन ही दिखते हैं। आपको एक विडंबना वाली बात बताता हूं, प्रियंका जो कि एपिसोड के अंदर शिव शिव शिव, स्टैन 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 या अब्दू अब्दू करती रहती है, वो चीजें उसके फैंस को नहीं दिखती हैं। लेकिन मेरे रिव्यू में वो लोग काउंट करते हैं कि मैंने कितनी बार जग्गा का नाम लिया, उसके बाद कहते हैं डीएसके तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो उससे। काश आप लोग ये चीज अपनी माता के लिए भी बोल सके। मैं तो बार बार कहता हूं कि जैसा शो में होगा वैसा ही मैं अपने रिव्यू में करूंगा। तो बहुत सारे लोगों की क्या है कि आंखें तो बहुत ज्यादा सही हैं, लेकिन उनका दिमाग ना घास चरने जा चुका है। उन्हें मेरे वीडियो में दिखता है कि मैंने कितनी बार जग्गा का नाम लिया, लेकिन वो लोग ये लॉजिक ना एपिसोड में नहीं लगाते जहां पर ये जग्गा कितनी नेगेटिव जा रही है। और आज तो सलमान खान ने ऑफिशियली मोहर लगा दी कि जग्गा कितनी दोगली है। उसे निम्रत जब राशन पिक नहीं करती तो प्रॉब्लम है, ये पॉइंट हमने भी हाईलाइट करा था। तब कुछ आए थे लोग ज्ञान देने कि भाई वो तो गेम है, वो गेम है। अगर जग्गा गेम खेले तो सही है भाई साहब, है निम्रत और शिव खेले तो फिर गलत हो जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, ये जग्गा मग्गा हग्गा और निब्बी निब्बा, ये जितने भी फैंस हैं या जो जग्गा के पीआर वगैरह, मेरे साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं खेल पाएंगे मेरे साथ माइंड गेम। आपके लेवल से मैं बहुत ऊपर हूं। तो अपने निब्बा निब्बी वाले जो है ना एक्सपर्ट्स, उनको पकड़ लो, वो शायद आपके झांसे में आ सकते हैं। क्योंकि जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करे मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट सलमान खान ने पिक भी कर लिए, घर वालों को दोगलापन भी दिखा दिया। और जो कि पिछली बार करण जौहर ने भी कहा था कि ये जो गौतम और इनका जो लव लपाटा ये टोटली फेक है, सलमान खान ने भी बोल दिया फेक है। शालीन कैसे भद्दी एक्टिंग कर रहा है ये भी आपको दिख गया। और घर में कैसी भेड़ चाल
चल रही है। अगर साजिद ने नाम दिया है गार्जियन में अब्दू का और सुंबुल का, तो फिर बाकी सबने मतलब जग्गा एंड गैंग ने अब्दू का नाम पकड़ लिया। और जो रीजन दे रही थी ना ये जग्गा, इसके बारे में अब मैंने जग्गा का नाम फिर से ले लिया, एक बार फिर से काउंट कर लेना, ठीक है। तो लेकिन जग्गा ने स्टैन का नाम लिया, वो कोई नहीं याद रखेगा। तो जग्गा जो कह रही थी कि अब्दू के लिए कि वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे कोई किसी की जरूरत पड़ती है। अब जब ये जग्गा मैडम अपने रीजन दे रही थी कि अब्दू जो है ना उसे एक गार्जियन की जरूरत है बिकॉज उसकी लैंग्वेज का भी इश्यू है, वो लोगों के कंट्रोल में चलता है। भाई रियली जग्गा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर के भाई आयरनी भी भाग के चले गए, ये भैया मैं झेल नहीं पाऊंगी। ये जग्गा जो 24 घंटे अंकित को कंट्रोल करती है, इनफैक्ट अंकित अपनी मर्जी से रोटी तक नहीं खा सकता, उसे 5 रोटी चाहिए तो ये मैडम बोलेगी नहीं मैं तो 4 बनाऊंगी। अपने हाथ से जो बंदा खाना नहीं खा सकता, इतना ज्यादा ये कंट्रोल में चल रहा है प्रियंका के। और ये प्रियंका कहती है कि भाई अंकित नहीं, स्टैन या फिर अब्दू होने चाहिए भाई उस चीज के लिए नॉमिनेट। मतलब गजब लेवल की दोगली है भाई ये, एंड नेक्स्ट लेवल की बेशर्मी। तो देखिए कि ये प्रियंका जो सच्चाई की मूरत बनती है, महानता की मूरत बनती है, इंसाफ के तराजू की बातें करती है, कैसे ये थूक थूक करके चाट रही थी। आप याद करें पिछले वीक का करण जौहर के सामने जो बत्ती जलाने वाला टास्क था ना, जहां पर शिव कहता कि सर ये आए भी दो और रहते भी दो खाते भी दो, तो ये प्रियंका क्या बोली थी बड़ी बेशर्मी से, ले मैंने अंकित की जगह थैंक यू बोल दिया, अंकित की जगह मैं जवाब दे रही हूँ अंकित की स्पोक पर्सन बन के। तो कैसे अंकित को ये खुद नहीं बोलने देती है, अंकित को कंट्रोल में करके चलती है। और यहां पर नाम किसका दे रही थी, इसका अब्दू का। मतलब घनघोर लेवल की दोगली है। और इसके दोगले फैंस आकर के मेरे को अब बोलेंगे कि भाई डीएसके तुम तो इसके पीछे पड़ गए हो, मतलब ये जीतेगी। अरे भाई क्या ये चूरनपंथी करते हो, तुमको भी पता है कि शीतल कृपा से बिग बॉस हिंदी में विनर बनते हैं। अगर फेयर अप्रोच से मेकर चलते ना, तो जैसे बिग बॉस मराठी में मेरी हैट्रिक लग चुकी है, सीजन 1 में जिसको सपोर्ट करा वो जीती मेगा, सीजन 2 में शिव को सपोर्ट करा वो जीता, सीजन 3 में विशाल निकम मेरा फेवरेट था वो जीता। बिग बॉस मराठी में हैट्रिक मार चुका हूं मैं सक्सेस की, लेकिन वो पॉइंट कोई हाईलाइट नहीं करेगा कि वहां डीएसके के फेवरेट जीत जाते हैं। एंड इसी तरह जग्गा मग्गा हग्गा का जो पीआर है, ये कभी इनके ब्लंडर को हाईलाइट नहीं करेगा, इनफैक्ट इनकी ब्लंडर्स को जस्टिफाई करेगा। जब करण जौहर गलत जाती प्रियंका अर्चना को चने के झाड़ पर चढ़ा गया, हमने तब भी कहा था कि अब देखने ये कितने नेगेटिव जाएंगे, जो हमने बोला वही हुआ। अब सडनली सलमान खान ने अचानक से फेयर होस्टिंग कर दी है, तो अचानक से इन लोगों को वीकेंड का बार बुरा लग जाएगा। सलमान ने पहली बार तो यार इस सीजन में फेयर होस्टिंग करी है, अब उसको भी अनफेयर बोलेंगे। मतलब इतने गलत जा रहे हैं ये जितने भी कंटेस्टेंट और इनके ठुल्ले पीआर्स। तो कितनी गलत जा रही है ये जग्गा, कितनी गलत जा रही है। ये चीजें कोई भी हाईलाइट नहीं करेगा उसका ठुल्ला पीआर, इनफैक्ट और ज्यादा डिफेंड करेंगे शेरनी। भाई इस वीक भर भर के बेइज्जती हुई है, जग्गा की बेइज्जती हुई है, उसके मग्गा की बेइज्जती, और आज वीकेंड में तो इन तीनों की जग्गा मग्गा हग्गा की भर भर के बेइज्जती हो गई है। इसके बावजूद सुंबुल शेरनी है, सुंबुल इज द बॉस, जग्गा बॉस लेडी, मग्गा बहुत बड़ा जेंटलमैन। इस मग्गा को बिग बॉस ने मखमल में लपेड़ लपेड़ के मारा था। अंकित थक गए होगे, जल पी लो। अंकित अब चल के आए हैं, अंकित अब सोते रहते हैं, मुंह धो लो। अंकित कन्फेशन रूम में, सॉरी वो एक्टिविटी एरिया में आए हो, रूल पता है या फिर आपको प्रियंका ने तो बता ही दिए होंगे। इतनी घनघोर बेइज्जती को भी लोग जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद मेरे से आके बोलते हैं भाई तुम्हारे रिव्यू फेयर कर लो भाई। अच्छा मतलब तुम्हारी तरह मैं झूठी तारीफें करना शुरू कर दूं तो मेरे रिव्यू फेयर हो जाएंगे। हाँ वैसे तो ये जो एपिसोड था ये टोटली डेडिकेट कर दिया सलमान खान ने जग्गा मग्गा हग्गा, और थोड़ा शालीन को भी एंड में एक आईना दिखाने की कोशिश करी। इस एपिसोड के स्टार्ट में टीना, हालांकि टीना को यहाँ पर ज्यादा कुछ बोला नहीं सलमान खान ने, थोड़ा बिकॉज आई एम अ ब्रांड, मैं सौंदर्य और गौरी के पहले नहीं जाने वाली हूँ, डोंट हर्ट मी, आई एम द ब्रांड बिकॉज आई एम अ ब्रांड। टीना को किस बात का घमंड है? हाँ भाई कलर्स फेस तो घमंड होना तो लाजमी है ना भाई साहब। जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, टीना एपिसोड के स्टार्ट में बोलती भी है ना इससे एक दिन पहले। अच्छा मैं पहले बता दूं भाई, एक दिन पहले का एपिसोड मैंने नहीं देखा, बिकॉज जब वो लव हॉस्टल वाला प्रोमो मैंने देखा था, मैंने अपने एक दिन पुराने रिव्यू में कहा भी था कि लव स्टोरियों को खिलने का, खुलने पनपने का मौका मिलेगा, इसलिए ये जो लव स्टोरियां वाला जो एपिसोड था ना वो मैंने टोटली अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, बिकॉज ये क्रिंजपंती हमसे ना झेली जाती भाई साहब। इसलिए मैंने कल रात का एपिसोड का रिव्यू करना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज यार वो बकवास चीज़ें देखकर मतलब क्या रिव्यू करें यार, ऐसी चीज़ें देख करके मुझे नींद आ जाती है। तो अगर कोई एपिसोड बोरिंग होगा और अगर मैंने 1-1.5 बजे तक या 2 बजे तक उसका रिव्यू नहीं आया तो आप समझ जाया कीजिए कि भाई इतना अच्छा एपिसोड था
कि मुझे नींद आ गई। अच्छा, अच्छे से याद आया कि भैया अच्छे से इस वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं जानता हूं कि आपको मुझसे शिकायतें हैं कि मैं रात को एपिसोड के तुरंत बाद रिव्यू करने नहीं आ पाता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अंधी दौड़ में नहीं भागना चाहता। मैं कई बार क्या होता है ना कि एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं, तो एकदम से क्या इमोशंस हाई हो जाते हैं, तो गर्मा गर्मी वाले माहौल में ना मैं रिव्यू कर देता हूँ। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि यार नहीं यार, ये रिव्यू ऐसा नहीं करना था, थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ करके रिव्यू करना था। इस वजह से मैं कई बार दिन में रिव्यू कर देता हूँ, कई बार दोपहर हो जाती है चीज़ों को और ज़्यादा समझने के चक्कर में। तो मैं जब भी रिव्यू करूँ, चाहे रात में करूँ, सुबह करूँ, दोपहर में करूँ, उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मेरा हमेशा से एक ही फंडा रहा है कि रियलिटी शो की जो रियल रियलिटी है ना, वो आपके सामने मैं लेकर के आऊँ, जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो आप सबके सामने रखूँ। एंड वीकेंड पर हमें पता चल जाता है कि जेन्युइनली सलमान खान ने शो देखा है या नहीं देखा। जैसे पिछले वीक इसने करण जौहर ने कुछ देखा नहीं था, शॉर्ट नोटिस पर उसको बुलाया मेकर्स ने और वो अफलातूनी चीजें करके चला गया। लेकिन इस वीक सलमान खान जो कि डेंगू से रिकवर होकर के आए हैं, तो डेंगू का इलाज उन्होंने करवाया। मुझे लग रहा है कि दवाइयों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक अनफेयर होस्टिंग का जो कीड़ा था ना, उसको भी मार दिया है दवाइयों ने। तो सलमान खान ने यहाँ पर काफी अच्छी और फेयर होस्टिंग की है। यहाँ पर तो सलमान खान को होस्टिंग के 100 आउट ऑफ 100 मिल जाने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जिस तरह से अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुंबुल को सिंपैथी दो, अंकित को सिंपैथी दो, भाई साहब वो उन्हें इसी चीज का पैसा मिल रहा है। और अगर आप एक क्रोनोलॉजी देखें ना, तो पिछले सीजन में इसको करण कुंद्रा को सलमान खान बेस्ट करता था, उसके साथ कौन थी वो फेकसवी। उसके पहले वाले सीजन में सस्ते साइंटिस्ट को अक्सर बेस्ट कर देते थे सलमान, क्योंकि सस्ता साइंटिस्ट जो दुनिया भर के ज्ञान दिया करता था उसे कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ती थी। तो कैसे यहाँ पर मेकर्स एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं सो दैट अर्चना को, अंकित को सिंपैथी मिलना शुरू हो जाए, सुंबुल को सिंपैथी मिलना शुरू हो जाए। जबकि यही सलमान खान पीछे के सीजन में बोला करता था। इनफैक्ट सलमान खान के साथ साथ कई भाड़े की ऑडियंस के भी कॉल आ जाया करते थे, अरे आप तो दिखते ही नहीं हो, आप हो शो में, आप तो दिखते ही नहीं हो, अरे आप क्या कर रहे हो शो में, आप तो दिखते ही नहीं हो। ये सुंबुल क्या कर रही है शो में, कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, कोई कॉल नहीं आएंगे इसके बारे में। अंकित क्या कर रहा है शो में, कोई बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा जोक तो यह है कि अंकित अपने मुंह से कहता, सर मैं शो जीतना आया हूं। जब अंकित ने यह कहा कि वो बिग बॉस जीतना आया, भाई साहब ये अपने आप में बहुत भद्दा मजाक था। वो इंसान जो अपने हाथ से रोटी नहीं खा सकता, वो इंसान जिसकी इच्छा थी 5 रोटी खाने की लेकिन मोहतरमा ने कह दिया कि नहीं वो तो 4 ही बनाएगी, वो इंसान जो रोटी के लिए भी आवाज नहीं उठा सकता, वो किसी के मुद्दे के लिए क्या आवाज उठाएगा। और ये अंकित और ये जगत माता, जिस जगत माता और इस अंकित को बहुत सारे लोग आते हैं जस्टिफाई करने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, बहुत तरह का अफलातूनी लॉजिक देते हैं। एक्चुअली में क्या है कि वो लोग मुझे इन्फ्लुएंस करने आते हैं, मेरे साथ माइंड गेम खेलने आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाप को सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। और बाप कैसे पेलता है आज अब्बा सलमान खान ने दिखा दिया, पेल करके सारे घर वालों को। इसके बावजूद मैं जानता हूं कि लोग इसको सुंबुल को शेरनी, लॉन टाइग्रेस, स्टे स्ट्रांग। और आप एक बात देखिए कि कैसे पिछले साल जय भानुशाली को बार बार ट्यूशन दिए गए लेकिन वो ट्रैक पर नहीं आया, ऐसे ही हूबहू यहां पर सुंबुल के साथ चल रहा है। अब सुंबुल के दिमाग में इतना भूसा तो नहीं भरा है ना कि वो चीजों को नहीं समझ पाए, क्योंकि इतना सब कुछ सिखाया कि भाई तुम शालीन के पीछे टैग अलोंग करती हो, पूछ बनी फिरती हो, लेकिन एपिसोड के एंड में क्या, वो किचन एरिया में अगेन जाकर के शालीन को हक करने लग गई। तो सीखा क्या भाई साहब, बाहर से सब कुछ इनको पहले से ही एक घुट्टी पिला करके रखी है कि ऐसा ऐसा किरदार निभाना, वैसा वैसा किरदार निभाना, पब्लिक को सीएचयू बना दिया जाएगा। जो कि सुंबुल के पीआर का ये या जग्गा मग्गा का पीआर भर भर के पब्लिक को सीएचयू बना रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई साहब 1-2 वीक रुका कीजिए, कंटेस्टेंट को देखें वो कितने रियल है कितने फेक है। लेकिन नहीं, इधर ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड हुआ, उधर फैन क्लब बन गए, उधर मेरे पास कमेंट आने लग गए, वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, वो उसका। अरे भाई साहब, ठीक से अंडे से चूजा बाहर आया नहीं है, लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिया कि भाई पोल्ट्री फार्म खोल डालेंगे। तो कैसे उन तमाम फैंस का कट चुका है। कटने से याद है वोटिंग ट्रेंड, अरे ये आगे, वो ऊपर, वो नीचे, ये बॉटम 2 में, ये टॉप 2 में। भाई साहब लोग आपको कह कह के सीएचयू बनाकर लाइन में खड़ा कर देते हैं, जबकि आपको भी अच्छे से पता है कि आपके वोट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शो में। मेकर्स को जिन्हें निकालना होगा उन्हें वो निकालेंगे, जिन्हें रखना होगा उन्हें वो रखेंगे। जैसे अर्चना, गौरी क्या कर रही है, गौरी ऑलरेडी नॉमिनेटेड है लेकिन वो नहीं जाएगी बिकॉज 1 वीक के लिए और रखेंगे। ये सारा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट का खेल होता है, कंटेंट का खेल होता है। और जिस वजह से सुंबुल जो कि कुछ नहीं कर रही है, एक्चुअली में इसको पहली फुर्सत में निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन आई थिंक इसका 8-10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको आगे तक ढोके ले जाएंगे। अंकित जो कुछ नहीं कर रहा है, इसका भी 10-15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर फिनाले के 1 वीक पहले तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको भी जानबूझ के ढोके ले जाएंगे। सलमान खान ने पब्लिक को बहला
दिलाने के लिए बोल दिया कि अंकित तुम एक डिजर्विंग का हक खा रहे हो। वाह वाह वाह, काश ये चीज़ आप सुम्बुल के लिए बोल पाते, काश ये चीज़ आप टीना सृजिता के लिए बोल पाते। हालांकि उन्होंने बोला कि तुमसे ज़्यादा अच्छी किससे, आई थिंक अंकित के बारे में कहा था कि अंकित तुमसे ज़्यादा अच्छी तो सृजिता एंड मान्य थे, जो कि रहना चाहते थे। अंकित तो रहना भी नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद लोग अंकित को भी ट्रेंड करते रहते हैं, अंकित प्रियंकित फॉरएवर फॉरएवर। अरे अपने माँ बाप के लिए फॉरएवर फॉरएवर बोल दिया करो ना, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रियंकित प्रियंकित। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब ये बिग बॉस के फेक कपल्स के लिए लोग जैसे वो शम्मो के लिए फॉरएवर, शारा फॉरएवर, या उसके पहले गौहर कुशल फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, ईशान मायशा फॉरएवर। क्या फॉरएवर यार, तुम्हारे माँ बाप के लिए कभी फॉरएवर फॉरएवर बोल दिया करो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेलिब्रिटी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ दे के नहीं जाने वाले। लेकिन मैं ये बातें कर क्यों रहा हूँ भाई साहब, मुझे अच्छे से पता है कि निम्बा निब्बीस को बातें समझ में आने वाली हैं नहीं, जैसे ये सुम्बुल को कुछ समझ में आता है नहीं, अंकित को कुछ समझ में आएगा नहीं। हालांकि ये जग्गा जो कि समझदारी की एक्टिंग करती है, उसको तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इस जग्गा की हिपोक्रेसी सलमान खान ने कितनी खूबसूरती से बाहर निकाली ना। प्रियंका कैन यू टेल मी, जब ये शिव और निम्रत थे कैप्टनसी वाले टास्क में, तब आपने बाहर क्या क्या बोला था? तो ये मोहतरमा क्या बोल रही थी, सर चूंकि पहल उन्होंने की थी इसलिए मैंने ये सब बोला, लेकिन सौंदर्य के टाइम पर मैंने अंकित को बोला तो अंकित धीरे से बोला था, खुलकर नहीं बोला था। तो यहीं पर साबित हो जाता है कि सो कॉल्ड सच्चाई की मूरत और वो जगत माता कितनी महान है। वो एक नंबर की दोगली है। उसको सिर्फ एक ही चीज हाईलाइट करनी थी कि कोई भी काम शिव या निम्रत करेंगे वो गलत ही बोलना है इसको, जग्गा को, और वैसा ही काम अगर गौतम या सौंदर्य कर देंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगी, धीरे से बोलेगी सुन सुन सुन, और वो उसका जग्गा का मक्का, हाँ हाँ तूने बोल दिया तो मतलब, तूने बोल दिया तो मतलब, हाँ मैं हाँ है सही मेरी भाई, मतलब क्या, तो तू बोलेगी 4 रोटी तो मैं 4 खाऊंगा, तू बोलेगी कि ऐसा है तो मैं ऐसे, मेरा कोई स्टैंड कहाँ है भाई? जग्गा का मग्गा जो है ना, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही भाई साहब। जो बंदा अपने हाथ से रोटी ना खा पाए वो क्या फर्म स्टैंड लेगा यार। तो यहाँ पर ये अंकित भी बस एक्टिंग ही कर रहा था, ठीक है आगे से ध्यान रखूंगा, और सलमान अंकित आई हैव फुल फेथ इन यू, ओके ओके। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर जग्गा मग्गा और हग्गा को सलमान खान ने बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया है, लेकिन और भी पॉइंट्स हाईलाइट हो सकते थे। जैसे कि पिछले वीक सलमान खान आए नहीं, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में लेटे लेटे गौरी की हरकतें देखी, गौरी को उन्होंने आईना दिखाया कि यार ये क्या कर रही तुम। उन्होंने अर्चना को भी आईना दिखाया कि अर्चना खुद फुटेज के लिए लड़ती है और चाहती है कि अब्दू भी ऐसा हो जाए। काश सलमान खान थोड़ा और बोल देते कि स्पेशली लास्ट वीक जो कैप्टनसी और जो रूम शफल वाली टास्क हुई, उसके बाद तो जग्गा इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि उसे हर जगह सिर्फ शिव 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 ही दिखता रहता है। 24 घंटे ये जग्गा बोलती रहती है कि जो शिव है वो स्टैन एंड अब्दू को कंट्रोल करता रहता है। मैडम अंकित को आप कंट्रोल करती रहती हो, वो भी तो बोल दिया करो। लेकिन सलमान खान ने ये चीज़ें यहाँ पर पर्पसली अवॉइड कर दी, बिकॉज शीतल मैडम ने स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा होगा कि भाई उसको मग्गा को बोल दो, हग्गा को बोल दो, जग्गा को अभी पूरी तरह से एक्सपोज मत करो, जग्गा को आने वाले दिनों में एक्सपोज करेंगे। बिकॉज अभी जग्गा जो है वो नेगेटिव ट्रैक पर आधी ही गई है, और उसे घटिया जाने दो, फिर अपन उसको एकदम से रियलिटी चेक देंगे, फिर उसको जलील कर देंगे, फिर धीरे धीरे उसको सिंपैथी दिलवाएंगे, फिर धीरे धीरे गर्जी शेरनी, धाकड़ शेरनी, ऐसे करके जग्गा सेटबैक से कमबैक की तरफ आती हुई ऐसी एक पटकथा वहां पर लिख दी जाएगी। जबकि मैं मानता हूं कि ये आई थिंक ये परफेक्ट टाइमिंग थी। यहां पर मैं किसी कंटेस्टेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बाहर जब पीआर जब एक माहौल टाइप का सेट कर देता है ना, ऐसे लचर कंटेस्टेंट जो एक्चुअली में गलत जा रहे हैं उनको भी लोग जस्टिफाई करते रहते हैं। और ये पॉइंट मैं आपके सामने रख भी चुका हूं, मैंने कई क्लिप भी दिखाई कि कैसे ब्लाइंड फैंस जस्टिफाई कर रहे थे इसको, जग्गा को, जब बिग बॉस ने मखमल में लपेट के मारा था, चित भी आपकी पट भी आपकी, उसके अगले दिन जग्गा के मग्गा को धोकर के रख दिया, लेकिन अंदर बेशर्मी से जग्गा हंस रही थी, बाहर उसके फैन जस्टिफाई कर रहे थे, ओ माय गॉड बिग बॉस सो क्यूट ना, हाँ 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 हाँ, बकवास हैं जबकि हकीकत में सारे। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एपिसोड अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा था, बिकॉज यहाँ पर बंदरिया को भी भर भर के एक्सपोज किया जाना था। हालांकि अंग्रेजी वो गलत बोलती रहती है, अंग्रेजी में शालीन टीना भी बात करते हैं, ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट हुआ है। लेकिन जैसे वॉशरूम में बंदरिया और गौतम एक बार नहीं गए थे, एक बार ये जो माइक लेकर के गए थे, क्या आवाज आई वो तो सलमान एंड मेकर्स ने सुनी होंगी, जबकि 2-1 दिन पहले बगैर माइक के भी गए थे, पर्पसली माइक बाहर उतार कर। उसके बारे में भी बात करते तो बेहतर होता। जिस तरीके से सौंदर्या का भी अब्दू एंड स्टैन को बोलती रही कि ये शालीन बड़ा मिसयूज करता है, हमको इस्तेमाल कर रहा है, शालीन के बारे में निम्रत से भी बात कर रही थी, फिर बाद में करण जौहर के सामने पलट गई थी। तो ये पॉइंट भी सलमान खान को हाईलाइट करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हाईलाइट नहीं किए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिव को, स्टैन को अप्रिशिएट करना बनता था, बिकॉज इन लोगों ने
ने कोई घटियापंती करी नहीं है जैसे कि बाहर पीआर पोर्ट्रे कर रहा है, बट यहाँ पर शिव ने कहीं ना कहीं मौके पर चौका मार ही दिया। इसको रियलिटी शो में एक्टिंग करने वाले नल्ले माइथोलॉजिकल विलन को अच्छे से आईना दिखा दिया कि भाई तू होगा एक्टर, लेकिन रियलिटी शो में रियल रह जाता और थोड़ा सा रियल रहना हमसे भी सीख ले। और इसको शालीन को काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो तो हर वीक जलील हो रहा भाई सब। और जिस तरह से शिव ने इसकी पर्सनैलिटी को डिकोड करा है, शालीन की पर्सनैलिटी को, ये काबिल तारीफ है। जिस तरीके से शालीन थूक थूक करके चाटता है, और आपने सबने देखा है वो एक्टिविटी एरिया में कैसे एक्टिंग करा था। नहीं शिव में पोटेंशियल तो है, बट आई विल सेव सुम्बुल। सुम्बुल, हाँ सुम्बुल हम तेरे को सेव करते हैं। सुम्बुल की एक पर्सनैलिटी का जो ट्रेट है ना, वो और सलमान खान यहाँ पर बोल देते तो सोने पे सुहागा हो जाता कि सुम्बुल आपको शालीन ने सेव करा ओवर एक्टिंग करके या जो भी करके, जो आपने प्रियंका को बोला था कि शालीन एक्टिंग करता है। लेकिन जब आपने भी तो अब्दू को नॉमिनेट किया था, आपसे जब अब्दू कुछ बोल रहा था तो आप बुरा मान रही थी, लेकिन आप कंप्लेंट करती हो, 24 घंटे रोती रहती हो। हालांकि रोना है, कंप्लेंट का तो बोला, बट ये पॉइंट वो और अगर अच्छे से हाईलाइट कर देते ना सलमान खान की, तुम्हारे साथ तो शालीन ने गलत नहीं किया, इनफैक्ट उसको तो बली का बकरा तुम बना देती हो, उसने तो तुमको सेव ही किया था। तुमने तो बेचारे अब्दू को नॉमिनेट कर दिया और उसके बाद वो तुमसे आकर कुछ बोलता है तो तुम सॉरी सॉरी बोलती रहती हो, जबकि तुमको तो सेव किया था। तो ये जो सुम्बुल मोहतरमा है ना, जिन्हें इनके फैंस बॉस लेडी या फिर सुम्बुल शेरनी, सुम्बुल स्क्वाड की रानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सुम्बुल क्या है, बचकांडी है, चिमकांडी है, निमकांडी है, उसमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। और मेच्योरिटी तो इस मोहतरमा को छूकर भी नहीं गुजरी है। अपने पप्पा की लिखी कविताएं 4 लाइनें याद करके उसका रैप गा के खुद को बड़ा ही वो महान दिखा रही थी, जबकि हकीकत में सुम्बुल क्या है, एक नंबर की चिमकांडी है जिसको 2 पैसे का ज्ञान नहीं है। पता नहीं कैसे लॉकडाउन में इन्होंने अपना घर संभाल लिया होगा। यहाँ पर बिग बॉस में 4 वीक से ट्यूशन चल रहा है भाई साहब, समझ रहे हैं आप। इतने प्रिविलेज, इतने ट्यूशंस किसी और कंटेस्टेंट को नहीं दिए जाते। तो आप समझ जाइए कि कैसे मेकर्स ने इसको ध्यान में रख करके एक पूरा सीजन प्लान किया होगा कि इतने वीक तो हम सुम्बुल को रखेंगे, इतने वीक वो झल्ली रहेगी, इतने वीक फिर बाद वो उठ खड़ी होगी। जैसे इनके टिपिकल जो होता है ना स्टोरी लाइन टीवी सीरियल्स में, पहले जो लड़की का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कलर्स का एक और शो ब्रेक जब आया था टीवी पर, वो सावी की सवारी ऑटो वाली का कोई सीरियल है ना, पहले तो उसे दिखाएंगे कि वो कितनी जिम्मेदारी लेने के काबिल है, ऑटो चला रही है, फिर वो किसी अमीरजादे से शादी कर लेगी दबी कुचली महिला बनकर, फिर वो सशक्त महिला के रूप में खड़ी होगी, शक्ति का अवतार। तो ये जो फिक्शन शोज है ना कलर्स के, उनकी जो स्टोरी लाइन है ना, वो यहाँ पर भी वही थोपना चाहते हैं। कभी कुछ कुछ होता है कि झल्ली दिखा देंगे, कभी इमली वाला झल्ली वाला किरदार दिखाएंगे, और फिर सेटबैक कम बैक, सेटबैक कम बैक। ये टोटली यहाँ पर एक स्क्रिप्ट चल रही है। इस चीज़ को न तो उस रियलिटी में रहे लोग आपके सामने रखेंगे, न ही एक्स कंटेस्टेंट आपके सामने रखेंगे। वो तो बोलेंगे अरे भाई उसके साथ गलत हुआ, वो इतनी गलत नहीं थी, जग्गा को गलत पोर्ट्रे करा। जैसे कि सलमान खान ने बोला कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं मेकर्स के पास कि वो इस तरीके से दिखा दे कि कंटेस्टेंट रो रहा है तो उसे हंसता हुआ दिखा दे, या हंस रहा है तो रोता हुआ दिखा दे। कंटेस्टेंट जैसा करते हैं ना, एक बात तो पक्की है कि मेकर 75% शो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन 20% 25% कंटेस्टेंट के हाथ में भी तो होता है। अब सुम्बुल जिसे इतना बार ट्यूशन दिया जा चुका है, या फिर हम अब्दू की बात कर लें, अब्दू के हाथ में सारी चीज़ है ना, वो खुद पे कंट्रोल रख रहा है, वो बाकी लोगों की तरह फेक फाइट वगैरह कुछ नहीं करता, वो अपने दिमाग से चल रहा है। तो क्या सुम्बुल नहीं चल सकती? तो क्या अंकित नहीं चल सकता? ऑफकोर्स चल सकते हैं, लेकिन ये टीवी एक्टर्स को बाहर से दिमाग में भर दिया गया है क्यूज कि आपको ऐसा करना है, इतने भी कैसा रहना, इतने भी कैसा रहना। एंड बाहर इन टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस के पीआर तो बैठे ही रहते हैं गोबर को च्यवनप्राश बोल करके बेचने के लिए। लोग उस झांसे में आ जाते हैं, च्यवनप्राश समझ करके गोबर को उठा लेते हैं, फिर बाद में बहुत बेकार थी। तो आप प्लीज उस झांसे में मत आइएगा। ये जो अंधी भेड़ चाल में कुछ एक्स कंटेस्टेंट जो रियलिटी में रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको भेड़ चाल में ही खड़ा कर सकते हैं, वो आपको रियलिटी की रियलिटी कभी नहीं बताएंगे, बिकॉज उन्हें मेकर्स ने इसी चीज़ के लिए हायर किया है, और उस झांसे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग उन पीआर वालों के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। और ये जो कंटेस्टेंट जो कि यहाँ पर जलील हुए हैं और जो मगरमच्छी आंसू इन्होंने बहाए हैं, आप प्लीज़ उन आंसुओं के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। जिस तरह से आपने इन लोगों के मुंह से बातें सुनी, जैसे कि साजिद या अंकित कह रहे थे चलो अब शक करके चिंदी पिंदी मुद्दे में घुसेंगे, हम क्यों दूसरे के मुद्दे में घुसें, लेकिन इन लोगों ने सलमान खान की बातें सिरे से इग्नोर कर दी। सलमान खान ने कहा कि आपको फेक फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खामखा के मुद्दे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट घर में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा ही सकते हो ना। क्या अंकित को पता नहीं था क्या कि प्रियंका दोगलापन दिखा रही है? प्रियंका को ये तो चल रहा था कि सौंदर्य ने राशन नहीं लिया, गिव अप कर दिया, वो चलता है, लेकिन निम्रत एंड शिव कुछ कर रहे हैं तो ये पीछे पड़ जाती है, भौंकने लगती है। शालीन जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सर वो सच का साथ देता है, गलत के अगेंस्ट खड़ा रहता है, हमने शालीन का ये वाला साइड तो कभी नहीं देखा। उसने कभी घर में गलत को गलत नहीं बोला, इनफैक्ट हर बार गलत को जस्टिफाई करने के लिए खड़ा हो जाता है, चाहे वो शिव एंड सौंदर्य की फाइट हो, वहाँ वो सौंदर्य को सपोर्ट करने लग गया।
एंड जिस तरह से ये राशन का मुद्दा चल रहा था, यहाँ हमें शालीन का एक फर्म स्टैंड देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और साजिद खान तो टोटली घर में एकदम मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। सुम्बुल जो ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करती है, जब शिव के साथ वो खाने-वाने का एक मुद्दा बना था तब टेबल पे चढ़ गई थी। उसके बाद से तो सुम्बुल के मुँह में ज़बान ही नहीं है, वो तो हमें कभी किसी मुद्दे में दिखती नहीं है। हमें एक ही जगह दिखती है, या तो वो शालीन के पीछे-पीछे घूमेगी या फिर रोएगी, अब मैं रोएगा नहीं, अब मैं रुलाएगा। लेकिन अगले एपिसोड में फिर रोना-धोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमको बाहर से दिख रही है, क्लियरली हम तो देख सकते हैं ना, एज़ थर्ड पार्टी हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद लोग देखकर भी चीज़ें अनदेखी कर देते हैं। क्या प्रियंका पूरे वीक सही थी? बिल्कुल सही नहीं थी। प्रियंका का दोगलापन हमें भर-भर के दिखाई दे रहा है। हमने इस वीक नहीं, हमने पिछले वीक भी देखा, एक छोटी-सी टास्क क्या हारी, वो तो ऐसी बौखला गई है कि आज तक मतलब वो सही ट्रैक पर आई ही नहीं है। क्या ये चीज़ अंकित को महसूस नहीं हो रही है? ऑफ़ कोर्स हो रही है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्या ये चीज़ टीना को, शालीन को महसूस नहीं हो रही है? ऑफ़ कोर्स हो रही है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, जबकि हकीकत में उन्हें वहाँ पर बोल देना चाहिए। गलत को होता हुआ देखकर आँख बंद कर लेने से गलत सही नहीं हो जाता है। आप भी कहीं न कहीं गलत का साथ देने वाले ही बन जाते हैं। जैसे कि हम बाहर कुछ कोट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, कि अगर सामने गलत हो रहा है और गलत होता हुआ देखकर भी अगर आप उसके खिलाफ बोलने का दम नहीं रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं गलत के भागीदार ही बन जाते हैं। आप कुछ और नहीं कर सकते, एटलीस्ट गलत को गलत तो बोल ही सकते हो। इतना सा फंडा है बिग बॉस का, लेकिन ये कंटेस्टेंट इतने ट्यूशन्स, इतने पीआर वगैरह लगा कर के आते हैं, लेकिन बेसिक सी चीज़ें भूल जाते हैं। शायद ये घमंड है, शायद ये एरोगेंस है कि हम तो कलर्स फेस हैं। जैसा कि सलमान खान ने बोला भी ना कि अंकित को तो कंफर्ट जोन है, ये कलर्स शो छोड़ेंगे तो दूसरा कलर्स शो पकड़ लेंगे, बिकॉज कलर्स फेस हैं, सारी चीज़ें अपने हिसाब से जा रही हैं, तो कंफर्ट जोन में है। और ये कंफर्ट जोन है एक्चुअली, इन्हें पता है कि बाहर पीआर बैठा है, मेकर्स तो अपने हैं ही सही, हम कुछ ना करके भी अपनी इमेज को पॉजिटिव बना करके आगे चल लेंगे, बिकॉज उन्हें पीआर और पब्लिक के एकदम जीरो आईक्यू पर भरोसा है। पब्लिक से मेरा मतलब सारी पब्लिक नहीं, वो निब्बा-निब्बीज़ या फिर वो टीनेजर्स या फिर वो 20-25 साल के लड़के-लड़कियाँ जो सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से शो को देखते हैं। जबकि बिग बॉस जो है ना, ये पीपल मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ लेसन के तौर पर आप बिग बॉस से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन लोग इस पर्सपेक्टिव से बिग बॉस को नहीं देखते। वो तो बस अपने सेलिब्रिटी के प्रियंकित फॉरएवर, सुम्बुल शेरनी, शालीन हमारा प्यारा लाडला टीना, टीआरपी क्वीन, मतलब आप देख लीजिए, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे डीएसके बहुत बोलता है। चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, वीडियो खत्म ही करता हूँ यार फिर, है। अब आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।